हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम ग्रो एप्लीकेशन में प्राइस अलर्ट किस तरीके से लगाना होता है इसके बारे में एक डिटेल जानकारी देने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। दोस्तों, क्या होता है कि हम लोग जॉब पे जाते हैं, हमारा काम होता है, तो हम 6.5 घंटे जो कि मार्केट आवर्स ओपन होता है, कंटिन्यू मार्केट नहीं देख पाते हैं। तो हमारे कुछ स्टॉक्स जो फेवरेट होते हैं, जो हमें बाय करने होते हैं, वो मिस हो जाते हैं क्योंकि प्राइस निकल जाता है और हमें जहाँ पे बाय करना है वहाँ पे बाय नहीं होता है। तो इसके लिए क्या सॉल्यूशन है? इसके लिए सॉल्यूशन तो बहुत सारे हैं। पहला सॉल्यूशन जिसके ऊपर हमने वीडियो बनाया है वो है जीटीटी ऑर्डर का सॉल्यूशन है। लेकिन अगर आप उसी दिन उसको बाय करना चाहते हैं, मतलब मान लीजिएगा आपने रात को ऑफिस में ऐसे आके आपने एनालिसिस किया है और आपको कल एक पर्टिकुलर स्टॉक बाय करना है। जीटीटी ऑर्डर आप तभी भी लगा सकते हैं, लेकिन आपको इंट्राडे करना है, तो आप क्या करेंगे? तो आप यहां पे प्राइस अलर्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। प्राइस अलर्ट क्या होता है कि आप एक पर्टिकुलर प्राइस का अलर्ट लगाते हो, उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में आ जाता है, तो आपको पता चल जाता है कि मेरी पर्टिकुलर स्टॉक के ऊपर पर्टिकुलर प्राइस आ गई है, अब मुझे वो स्टॉक बाय करना है या फिर सेल करना है। अब ऑर्डर लगा के बैठना नहीं है आपको। जीटीटी ऑर्डर में क्या होता है कि ऑर्डर लगा के बैठना पड़ता है, 1 साल के लिए ऑर्डर आप लगा देते हो, वो अच्छी चीज़ है, बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन इंट्राडे के लिए काम नहीं होती है। तो इंट्राडे के लिए आप प्राइस अलर्ट लगा सकते हो। ये सिर्फ अलर्ट है, इसके लिए कोई भी चार्ज नहीं होता है। आपको बस एक नोटिफिकेशन आएगा, जैसे आप अलार्म लगाते हो और उस टाइम पे उठ जाते हो, वैसे ही है, अलार्म की तरह आपके लिए काम करता है। स्टॉक की प्राइस आ जाएगी, आपको अलर्ट आ जाएगा। तो ये सिंपल इसका फंडा है। तो लगाना कैसे है? मान लीजिएगा कोई स्टॉक के ऊपर आपने एनालिसिस किया है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे इन्फोसिस के स्टॉक के ऊपर आपने एनालिसिस किया और आपको बाय करना है, तो अलर्ट लगाना है। अभी जो प्राइस चल रही है वो चल रही है 1442.75। अब आपको लगता है 1443 या 1444 पे मेरा अलर्ट हिट होना चाहिए और मुझे जानकारी मिलनी चाहिए। तो आप क्या करोगे? सिंपली इन्फोसिस को सिलेक्ट करोगे, यहाँ पे अलर्ट का यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, उसको आप सिलेक्ट करोगे और यहाँ पे आप टारगेट जो प्राइस है, जैसे मैं 1444 ये प्राइस डालना चाहता हूँ या फिर 1443 ये प्राइस डालता हूँ, ताकि तुरंत हमारा अलर्ट यहाँ पे आ जाए। तो यहाँ पे क्या है कि 0.04% अबव मार्केट। अब ऊपर अभी अलर्ट लगा सकते हो, नीचे भी अलर्ट लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे यहाँ पे चाहिए, मान लीजिएगा 1440 पे अलर्ट आ जाए, तो 0.17% बिलो मार्केट जो भी आप लगाओगे। आपको क्या लगता है? मान लीजिएगा आपने एनालिसिस किया है कि यहां से ऊपर जाने के बाद मैं बाय करूंगा और यहां की प्राइस है 1443, तो आप 1443 पे लगाओगे। आपको लगता है यहां से नीचे जाएगा तो मैं सेल करूंगा, तो यहां की प्राइस है 1438, तो आप 1438 पे यहां पे लगा दोगे अलर्ट। अभी मैंने लगाया 1440 पे अलर्ट। अब आप एवरी टाइम लगा सकते हो, आपको एवरी टाइम नोटिफाई किया जाए। मतलब क्या होता है कि हर बार जब ये प्राइस आएगी तब आपको नोटिफिकेशन आएगा, या फिर आप वंस एक बार आएगा तो मुझे नोटिफिकेशन आएगा, ये सिलेक्ट कर सकते हो। तो हम यहाँ पे वंस कर देते हैं और क्रिएट अलर्ट करते हैं। अब यहाँ पे लिखा भी गया है कि नोटिफाई व्हेन इन्फोसिस गोज बिलो 1440 वैलिड टिल 21 दिसंबर। इसका मतलब जान रहे हो? ये भी 1 महीने के लिए वैलिड है। तो आप अगर यहाँ पे एवरी टाइम करोगे तो 1 महीने में जितनी बार 1440 आएगा उतनी बार आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। इसकी भी वैलिडिटी 1 महीने तक आपको मिलती है। काफ़ी बढ़िया चीज़ है ना? तो ये आप लगा सकते हो आपके फेवरेट स्टॉक के ऊपर। तो हम क्रिएट अलर्ट कर देते हैं, तो अलर्ट सक्सेसफुली हमारा लग गया है। तो दोस्तों, अब ये अलर्ट दिखेगा कहाँ? प्राइस अभी चल रही है 1442 के आसपास। तो अगर आप स्टॉक यहाँ पे ओपन करोगे, स्टॉक को ओपन करोगे, तो यहाँ पे अलर्ट जो है वो आपको दिखाई देगा। इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो दिखाई देगा आपको कि आपका एक्टिव अलर्ट है इन्फोसिस के लिए। तो यहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं कि आपका अलर्ट किस तरीके से है। और भी ज़्यादा अलर्ट आपको ऐड करना है तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। फिल्टर्स में जाके देखोगे तो कंपनी कौन सी है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पता चलती है। और अभी तक ट्रिगर नहीं हुआ है क्योंकि अभी तक प्राइस आई नहीं है। तो इसको आप अगर मॉडिफाई करना चाहते हैं या डिलीट करना चाहते हैं, डिलीट ही हो सकता है, मॉडिफाई नहीं हो सकता। एक बार और जान लीजिएगा, यहाँ पे डायरेक्टली आप ये अलर्ट डिलीट कर सकते हैं। तो हम ये डिलीट कर देते हैं। और एक और अलर्ट अगर मुझे ऐड करना है तो फिर से मैं यहाँ पे जाऊँगा। अभी एक्टिव कोई भी अलर्ट यहाँ पे है नहीं, तो ऐड अलर्ट करेंगे और इन्फोसिस यहाँ पे सर्च करेंगे।
इन्फोसिस हमने सर्च कर लिया। अब प्राइस क्या चल रही है, 1441 चल रही है। अब मैं यहाँ पे 1442 का अलर्ट लगा देता हूँ वंस, एक टाइम के लिए। तो क्रिएट अलर्ट कर दूंगा। क्रिएट अलर्ट करने के बाद जैसे ही 1442 आएगा ये ट्रिगर हो जाएगा और हमें नोटिफिकेशन आ जाएगा। अब नोटिफिकेशन आने के लिए आपका ये जो नोटिफिकेशन बार है, ये नोटिफिकेशन अलाउ होना चाहिए, ऑन होना चाहिए। अगर नहीं होता होगा नोटिफिकेशन ऑन तो आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगा, आपको पता नहीं चलेगा। तो आपका नोटिफिकेशन यहाँ पे ऑन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम वेट करते हैं किस तरीके से हमें नोटिफिकेशन आता है या नहीं आता है, वो हमें पता चलेगा। हमारी प्राइस आते ही जो हमारा नोटिफिकेशन है हमें आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं टाइम बहुत सा हो गया है और अलर्ट हमारा अभी तक हिट नहीं हुआ है। तो मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा आपको दिखाने के लिए थोड़ा अभी और यहाँ पे चेंजेस करूँगा। ये अलर्ट को डिलीट करूँगा पुराने वाले को और थोड़ा सा नया अलर्ट लगा के हम पास वाली प्राइस के ऊपर अलर्ट लगा के आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से अलर्ट हम यहाँ पे लगा सकते हैं। तो फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ पे इन्फी ही सिलेक्ट करेंगे। तो इन्फोसिस हमने सिलेक्ट कर दिया है। 1441 ये अलर्ट हमारा आता है कि नहीं देखते हैं, या फिर हम थोड़ा सा पास वाला अलर्ट लगा देंगे 1440 वाला। तो 1440 का अलर्ट हम यहाँ पे क्रिएट कर देते हैं। 30 पैसे से हमारा अभी अलर्ट आया नहीं है, 45 पैसे 25 पैसे से दूर है। किस तरीके से होता है हम इस प्राइस के ऊपर भी थोड़ा वेट करते हैं। तो दोस्तों हमारा यहाँ पे अलर्ट आ गया है। मैं यहाँ पे नोटिफिकेशन ओपन करता हूँ और आप यहाँ पे देख रहे हैं कि अलर्ट यहाँ पे जो है हमें दिखाई दे रहा है कि क्रॉस हो गया है। तो इसको अगर हम ओपन करेंगे तो हमें यहाँ पे पता चलेगा कि हमारा जो अलर्ट है वो ट्रिगर हो गया है। तो एक्टिवेट ट्रिगर में ट्रिगर्ड 1 टाइम हो गया है। वंस हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया था तो हमारा अलर्ट यहाँ पे आ गया है। किस तरीके से नोटिफिकेशन हमें आता है वो भी आपको पता चल गया है। तो ऐसे ही आप आपके फेवरेट स्टॉक पे प्राइस आपको अलर्ट लगानी है तो आप अलर्ट का इस्तेमाल कर सकते हो और अच्छी तरीके से आपका स्टॉक बाय कर सकते हो। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आई होप आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और अगर अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।